हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर रियलिटी पे बात करेंगे। हम सब हमेशा बोलते हैं कि पास्ट रिटर्न्स आर नॉट फ्यूचर रिटर्न्स, लेकिन ऑनेस्टली जब हम कुछ स्टॉक्स देखते हैं लाइक ट्रेंड, डीमार्ट, पेज इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, इस टाइप के बहुत क्वालिटी नेम्स के बारे में बात करते हैं, तब हम इस लाइन को क्लियरली इग्नोर कर देते हैं। इस वीडियो का पर्पस है ऐसी ही कंपनीज के बारे में डिस्कस करना। अब ऑब्वियसली ये सारे कंपनीज एपिक बिजनेसेस हैं, बट क्वेश्चन ये है कि क्या एपिक बिजनेसेस हमेशा एपिक रिटर्न्स देती रहेंगी, और अगर नहीं तो क्या रिटेल इन्वेस्टर्स का सेलिंग फ्रेमवर्क ऐसा ही होना चाहिए जैसा अभी है, या कुछ चेंज होना चाहिए। अब स्टॉक मार्केट में ना एक फिनोमिना होता है, मैगजीन इफेक्ट। कंपनी फोर्ब्स, मैगजीन, यूट्यूब, ट्विटर पर छा जाती है, बाय एंड फॉरगेट फॉर 20 इयर्स का नैरेटिव सेट हो जाता है, कंपनी का पीई 80, 90, 100 प्लस हो जाता है और हर इन्वेस्टर उस स्टॉक को खरीद लेता है। और फिर क्या होता है, री रेटिंग के बाद ग्रोथ स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, बेस बहुत बड़ा हो चुका होता है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, और यहीं से स्टार्ट होता है डी रेटिंग का फेज। अब सबसे मेन चीज ये है कि एज एन इन्वेस्टर ऑब्वियसली आप पैसे तो फ्यूचर ग्रोथ पर ही कमाओगे, पास्ट ग्रोथ पर नहीं। इसको हम कुछ रियल लाइफ केसेस के थ्रू समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे HDFC के बैंक के बारे में। अब हाइपोथेटिकली सोचो कि 2014 से 15 तक HDFC बैंक 30% AUM ग्रोथ कर रहा था। अगर यही ग्रोथ 2036 या 37 तक चलती तो HDFC बैंक का AUM तो इंडिया के नॉमिनल GDP से भी ज्यादा हो जाता, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रियलिटी ये है कि आज AUM 29 to 30 लाख करोड़ है, इंडस्ट्री का शेयर अराउंड 10 से 15% है एंड ग्रोथ रेट अब मैक्सिमम 12 से 14% है। ग्रोथ स्लो डाउन हुई है, प्राइस टू बुक 6 से 7 टाइम्स से 3 to 4 टाइम्स तक डी रेट हो चुका है। कंपनी खराब नहीं हुई है, बट कंपनी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। वॉरेन बफे भी क्लियरली बोलते हैं कि जब कैपिटल छोटा होता है तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता रहता है तो आइडिया यूनिवर्स जैसा हो जाता है। एंड अर्ली ईयर्स में बफे का भी चर्न रेट 60 to 65% था, बट लेटर ईयर्स में उनके रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो गए, और यही सेम लॉजिक कंपनीज पर भी अप्लाई होता है। अब बात करें बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक की, तो 2009 से 2019 के बीच में उसका AUM ग्रोथ 60, 90, 72%, 40% से भी ज्यादा था। स्टॉक एक सुपरस्टार बन चुका था, बट आज उसका AUM अराउंड 3.5 लाख करोड़ है एंड मैनेजमेंट की गाइडेंस आगे आने के लिए 22 to 25% है। ग्रोथ नॉर्मलाइज हुई है, प्राइस टू बुक भी डी-रेट हुआ है। अगेन कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक है। अब बात करें कुछ ऐसी कंपनीज की जो अपने मैच्योरिटी फेज में आ चुकी हैं, लाइक TCS, इन्फोसिस। अगर इन्फोसिस का रेवेन्यू देखें तो 93 करोड़ से अब 1.5 लाख करोड़ तक आ गया है। TCS का रेवेन्यू देखें 721 करोड़ से 2.4 लाख करोड़ तक आ गया। अर्ली फेज में कंपनी ने 25 to 40% तक ग्रोथ दी, PE मल्टीपल 100 to 200 टाइम्स था एंड द .com एरा। बट अब की बात करें तो अब ये कंपनीज बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुकी हैं, एक बहुत ही स्टेबल और स्लो ग्रोथ दे रही हैं, साथ में PE मल्टीपल्स भी बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो गए हैं। अब बात करें एक ऐसी कंपनी की जो खुद ही इंडस्ट्री की तरह बिहेव करे या खुद ही इंडस्ट्री बन जाए, लाइक एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स का 2010 का रेवेन्यू अराउंड 6700 करोड़ रहा एंड 2024 में वही रेवेन्यू 35,400 करोड़ का हुआ। पहले कंपनी में 30% की ग्रोथ आना बहुत कॉमन था, बट अब वो ग्रोथ मिड टीन्स तक आ चुकी है। Also pent up demand post COVID was one off and PE भी डी-रेट हो चुका है 120 to 130 से 50 to 60 तक। स्टिल स्टॉक अभी भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट लेस ऑप्टिमिज्म इज प्राइस्ड इन। अब अगर हम आज की बात करें तो आज के जो फेमस स्टॉक्स हैं लाइक डीमार्ट, ट्रेंड, डिक्सॉन, उनके साथ क्या हो रहा है। तो डीमार्ट का मॉडल काफी ब्रिलियंट था, लो कॉस्ट, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर, एवरीडे लो प्राइसिंग। लेकिन आज जब कंपटीशन बढ़ गया है कुछ नए प्लेयर्स आने की वजह से, लाइक ब्लिंकिट, जेक्टो, इंस्टामार्ट, ग्रोथ रेट पे भी एक बहुत प्रेशर आ गया है, मार्जिन भी पीक जोन के आसपास है। कंपनी अच्छी है पर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिज्म है, और अब कंपटीशन आने की वजह से ये एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही हैं। अब बात करें डिक्सॉन जैसे स्टॉक की, तो डिक्सॉन का सबसे बड़ा इशू था मार्केट अजम्पशन। 5 साल तक 25 से 30% की ग्रोथ, बट एक्चुअल नंबर्स थे 17 to 19%। रिजल्ट रहा कि मार्केट कैप 2.1 लाख करोड़ से गिरकर 1.4 लाख करोड़ हो गया।
मिसमैच यहाँ पर कहाँ रहा? कंपनी के एग्जीक्यूशन में नहीं, बल्कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन और कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस में। अब पहले हम टर्म सुनते थे कि बाय एट एनी प्राइस, बट बाय एट एनी प्राइस सिर्फ तब तक ही वर्क करता है जब ग्रोथ हो रही हो। लेकिन जैसे ही सेल्स ग्रोथ डिसेलरेट हो जाती है, मार्जिन्स एक्सपैंड होना बंद हो जाते हैं, मार्केट शेयर सैचुरेट हो जाता है, कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, तो ऐसे टाइम पर बाय एट एनी प्राइस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि डी रेटिंग बहुत ब्रूटल तरीके से आती है एंड इवन बेस्ट कंपनीज ने भी ये सफर किया है। अब हम इस ग्रोथ सीलिंग टाइप के कॉन्सेप्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं और कैसे पहले से देख सकते हैं कि ग्रोथ सीलिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट इस कंपनी में अप्लाई हो सकता है। तो जब भी किसी कंपनी की सेल्स ग्रोथ पहले 30 से 40% तक हमें दिखे, बट सडनली वो ड्रॉप होकर एक 15 to 18% के लेवल पर स्टैग्नेंट हो जाए, या फिर मार्जिन एक्सपैंड होने बंद हो जाए, कंपनी का बेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लाइक इन HDFC बैंक और इन एशियन पेंट्स के केस में हमने देखा था, कंपनी अपने आप ही एक मार्केट बन जाए, या फिर एक नया कंपटीशन एंटर हो बहुत एग्रेसिवली एंड मार्केट असम्पशंस बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाए, तो जब भी ये चीजें अपने एक्सट्रीम पर पहुंच जाए, ऑप्टिमिज्म बहुत एक्सट्रीम हो जाए, तो डिसअपॉइंटमेंट रिस्क भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। सो फाइनली इस वीडियो में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रेट कंपनीज, ग्रेट बिजनेसेस हर बार जरूरी नहीं है कि दे विल ऑलवेज गिव ग्रेट रिटर्न्स। ऑल्सो हर एक एपिक और बड़ी कंपनी कहीं ना कहीं विक्टिम बनती है कभी ना कभी अपनी खुद के सक्सेस का, एंड बेस साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है, मोर देन द ब्रांड स्ट्रेंथ। ऑल्सो हमें रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हमेशा नॉर्मलाइज रखनी चाहिए। अगर कोई नैरेटिव सेड है तो वी शुड क्वेश्चन दैट नैरेटिव एंड वी शुड नॉट वर्शिप PE ब्लाइंडली। सो जैसे जैसे ऑप्टिमिज्म प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़ता है, इट गेट्स रियली डिफिकल्ट एंड हार्डर टू आउट परफॉर्म फॉर द कंपनी। सो इस वीडियो से मेनली आपने क्या लर्निंग सीखी? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर डीप इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क्स लाइक दिस, एंड वील बी बैक विद अनदर वीडियो।